नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हाउ पल्स ऑक्सीमीटर वर्क। पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जनरल ऑडियंस के लिए है, इसलिए हम जनरल तरीके से बात करेंगे, ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। ये पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा डिवाइस फिंगर के साथ कनेक्टेड है। इस डिवाइस का नाम ही पल्स ऑक्सीमीटर है। इसका काम है हमारा बॉडी में मौजूद ब्लड में कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है उसको कैलकुलेट करके बताता है। तो फिर ये कैसे कैलकुलेट करके बताता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कैसा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपका लंग्स है मतलब फेफड़े हैं, या आपका हार्ट है मतलब दिल है। हार्ट और दिल इतना डिस्टेंस में नहीं रहता है। फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन अच्छे से समझाने के लिए मैं ये दो चित्र को थोड़ा सा अलग अलग सेट कर लिया हूँ। एक्चुअली ये हार्ट इसके नीचे की ओर रहता है और फेफड़े ऊपर की ओर रहता है, राइट। हार्ट का काम ये होता है कि ब्लड को कलेक्ट करना और उसको पंप करना। शरीर के हर एक हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर कलेक्ट हो जाता है। हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, जो कि ना के बराबर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। जब हार्ट पंप करेगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक प्रकार का ब्लड वेसल है जिसका नाम पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से सीधा जाकर पहुंच जाएगा लंग्स में। जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस में ऑक्सीजन तो होता ही है ना, हवा में, तो वो ऑक्सीजन विंड पाइप से होकर ब्रोंकाई से होकर ब्रोंकाइल से होकर सीधा आकर पहुंच जाएगा आल्वेलाई में, और आल्वेलाई के पास से होकर कई सारे ब्लड कैपिलरी से गुजरा हुआ होता है। मतलब सीधा सा मतलब यही बात हुई कि एक्चुअली यहाँ से ऑक्सीजन मतलब लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा अभी ब्लड की ओर, लेकिन ऐसे ही तो ट्रांसफर नहीं होगा। उसको कैच करने के लिए भी ब्लड में कुछ लोग मौजूद हैं। वो लोग कौन हैं? वो लोग का नाम है आरबीसी। मतलब ये एक प्रकार का सेल है जिसको आरबीसी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कर्पसूल्स। सिर्फ रेड ब्लड सेल व रेड ब्लड कर्पसूल्स उस ऑक्सीजन को कैच नहीं करेगा। उसको कैच करने के लिए भी और एक प्रकार का स्पेशल पिगमेंट यहाँ पे मौजूद होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मान लीजिए ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए ब्लड में स्पेशल काइंड ऑफ कर्पसूल्स मौजूद है जिसका नाम है रेड ब्लड कर्पसूल्स, और उसके ऊपर जो मैंने एक सिंबलाइज किया हूँ, ये मान के चलिए कि आपका हेमोग्लोबिन है। ये हेमोग्लोबिन है ऐसा पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके जाएगा। मतलब सीधा सा ऐसे समझ लो कि ये जो आरबीसी है ये गाड़ी है और उसके ऊपर बैठा है एक कोरियर वाला। ओके, ये कोरियर वाला ही सामान को लेकर आएगा, मतलब ऑक्सीजन को लेकर आएगा। मैं आप लोग को बताऊंगा कि किन किन कारणों से एक इंसान का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होता है। नंबर 1, अगर एक इंसान ऐसे एरिया में है जिस एरिया में ऑक्सीजन लेवल कम है तो वो ऑक्सीजन तो अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब वो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाएगा। दूसरा बात, अगर एरिया बहुत बढ़िया है, उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत है, लेकिन उस आदमी को अगर रेस्पिरेटरी डिजीज है जैसे कि खांसी सर्दी जुकाम कोरोना जैसे बीमारी है, तो वो ऑक्सीजन अंदर तक जाकर पहुंच नहीं पाएगा, जिसके वजह से हेमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को पा नहीं सकता। तो ऐसे में भी उस आदमी का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत कम हो जाएगा। तीसरी पॉइंट, अगर वो इंसान बहुत बढ़िया एरिया में है जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, उसको रेस्पिरेटरी डिजीज भी नहीं हुआ है, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन तो लेकर अंदर जाएगा। लेकिन मान लीजिए ब्लड में आरबीसी का संख्या कम है, तो ऐसे में क्या होगा, हेमोग्लोबिन का संख्या भी कम होगा। तो जाहिर सी बात यह है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल उस इंसान में बहुत कम ही होगा, राइट। अगर आरबीसी भी है लेकिन वो जो हेमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन अगर कम है, तो अभी भी क्या होगा कि ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन कैप्चर नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो सकता है। तो यहाँ पे जो जितने सारे रेड ब्लड सेल आप देख पा रहे हैं कि हर एक में मैंने हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना लिया। अभी ये सब क्या करेंगे, हेमोग्लोबिन को कैच करके आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन लोड होने के बाद वो ब्लड सीधा आकर पहुंच जाएगा हार्ट में। किसके थ्रू से आएगा, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू से आएगा, और ये ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड है, इसीलिए हम इसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, मान के चलिए कि आपके ब्लड में मौजूद आधा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, तो इसका मतलब आपका बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है 50%। अगर सब कोई ऑक्सीजन लेकर जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है 100%। अगर कोई भी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है 0%। ओके, तो एक इंसान में 95% से 100% का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होना चाहिए। 95 से अगर कम है तो इसका मतलब समझ लेना है कि इस तबीयत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर किसी का
ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 80% है तो उसका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, उसका फेफड़े काम करना बंद कर देगा, उसका हार्ट पंपिंग करना बंद कर देगा, उसका किडनी पिंडी सब कुछ एकदम काम करना बंद कर देगा। उसके बाद वो इंसान का राम नाम सत्य हो सकता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग ये जो डिवाइस लगा के हम लोग चेकआउट करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर 95 से अगर कम है तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, राइट। तो ये डिवाइस कैसे काम करता है, चलिए हम थोड़ा इस फिगर को समझ लेते हैं। अभी हम लोग देखें कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आकर पहुंच चुका है, जब हार्ट पंप करेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर का हर एक हिस्से में जाकर पहुंच जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे हाथ की उंगली में आकर भी पहुंच जाएगा। अभी हम फिंगर को ला के पल्स ऑक्सीमीटर का अंदर इंसर्ट कर लेंगे। हमारे फिंगर के ऊपर वाला हिस्से में जो ब्लड वेसल दिखाई दे रहा है इसको हम आर्टरी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड फ्लो करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ओके, और ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर दो सोर्स ऑफ लाइट लगा रहता है, एक तो इंफ्रारेड लाइट का सोर्स है और एक रेड लाइट का सोर्स है। ये दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है। ओके, और ये लाइट को कैप्चर करने के लिए नीचे फोटो रिसेप्टर भी लगा रहता है। यहाँ पे देखिए सेंसर फॉर इंफ्रारेड लाइट एंड सेंसर फॉर रेड लाइट भी लगा हुआ है, मतलब यहाँ से जो लाइट आएगा उसको कैप्चर ये करेगा। ठीक, जब हम पल्स ऑक्सीमीटर का स्विच को ऑन करेंगे तो दो प्रकार का सोर्सेस ऑफ लाइट से दो प्रकार का वेवलेंथ वाला लाइट फॉल करेगा। ओके, बीच में क्या है, बीच में हमारा ब्लड है। मान के चलिए ये हमारा ब्लड है, ठीक। कुछ में तो ऑक्सीजन है, कुछ में ऑक्सीजन नहीं है। और ये मान के चलिए इंफ्रारेड लाइट है। इंफ्रारेड लाइट जो पड़ रहा है तो क्या होगा कि जिस हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है वो क्या करेगा कि इंफ्रारेड लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ को ही नीचे छोड़ेगा। लेकिन जिस हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं है उस हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ज़्यादा रेड लाइट को ऑब्जर्व करेगा और कुछ रेड लाइट को बाहर छोड़ेगा। मतलब इसका ठीक ऑपोजिट ये है। ओके, तो हमारे जो यहाँ पे लगा हुआ है फोटो रिसेप्टर जो कि ऊपर से आ रहा होगा, ऐसे लाइट को ऑब्जर्व करेगा, बचा हुआ लाइट को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद कैलकुलेट करेगा कि हम कितना लाइट छोड़े थे और कितना अमाउंट का इंफ्रारेड लाइट ऑब्जर्व हुआ है और कितना अमाउंट का रेड लाइट ऑब्जर्व हुआ है। उसको कैलकुलेट करके उसका रेशियो निकाल के ये एलईडी की तरफ भेजेगा और हमको बता देगा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है, मतलब हमारे हेमोग्लोबिन कितना है और हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कितना मौजूद है। ओके, और उसी को ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। ओके।